नमस्कार, मैं उत्कर्ष और स्वागत है आपका हमारे चैनल अमरउजाला.com पर। 15 अगस्त 2021 को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा। आज़ादी के इतने सालों बाद भारत ने खुद को बदलते देखा है। 75 साल पहले के भारत और आज के भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर क्षेत्र में भारत लगातार विकासशील देशों के साथ खड़ा होता दिखाई देता है। भारत ने इन सालों में प्रगति के नए आयाम लिखे हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा आदि ऐसी चुनौतियां थीं जो आज़ादी के ठीक बाद मुंह बाए सामने खड़ी थी। इनसे निपटना तब की सरकारों और आगे की सरकारों के लिए आसान नहीं था, पर सतत प्रयासों के चलते स्थितियां इन 75 वर्षों में बदली हैं। मगर क्या भारत अब भी ऐसी कई चुनौतियों से लड़ रहा है? तो जवाब होगा हाँ। तो आइए देखते हैं आज़ादी के इन सालों के बाद भी वो कौन सी चुनौतियाँ हैं जिन्हें शिकस्त देकर हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले बात गरीबी की। देश जब आज़ाद हुआ और चीज़ें सामान्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थीं, तब गरीबी एक चुनौती के रूप में सामने आई। भारी संख्या में विभाजन के बाद एक देश से दूसरे देश से लोगों का पलायन, अच्छा रहन सहन और आजीविका का संकट बढ़ा और विभाजन के बाद बन रहे नए भारत के लिए सब कुछ आसान नहीं था। एक रिपोर्ट के अनुसार 1947 में देश में लगभग 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। 1956-57 में यह आंकड़ा 65% तक पहुँच गया। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स यानी SDG 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक गरीबी मुक्त भारत के अपने लक्ष्य में भारत 4 अंक और नीचे लुढ़क गया है। देश के 22 राज्य गरीबी दूर करने में आगे बढ़ने की बजाय काफ़ी पीछे जा चुके हैं। देश में गरीबी रेखा से भी नीचे बसर करने वाली आबादी 21% पहुंच चुकी है। आज़ादी के समय की आज से तुलना करने पर अंतर तो है, मगर ये प्रतिशत अब भी राहत नहीं देता, जिससे आज की ओर आने वाली सरकारों को और ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात भुखमरी की। देश भर में कुछ लोग ऐसे हैं जो बराबर खाना बर्बाद करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक समय की रोटी के लिए भी तरसते हैं, और यही लोग शिकार होते हैं भुखमरी की, यानी कई दिनों तक खाना नहीं मिलने के कारण समय से पहले ही दम तोड़ देना। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा। वर्ष 2019 में भारत 117 देशों से 102वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2018 में भारत 103वें स्थान पर था। भारत भुखमरी सूचकांक में 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में है। साल दर साल रैंकिंग में सुधार तो दिखता है, पर अब भी इसे एक चुनौती मानकर स्थिति को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब बात अशिक्षा की। शिक्षा हमारे जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है जिसकी शुरुआत बचपन से शुरू हो जाती है। स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए इंसान हर वो जतन करता है जिससे वो एक काबिल और सफल इंसान बन सके, मगर अब भी भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जिससे बेहतर शिक्षा मुहैया नहीं हो पाई है। हालांकि सरकारों की शिक्षा को लेकर लाई गई कई योजनाएं हैं और स्थिति सुधरी भी है, मगर स्कूलों में मास्टर की अनुपस्थिति, कक्षाओं का अनियमित ढंग से चलना लक्ष्य को कमज़ोर करता है। भारत के राज्यों की बात करें तो साक्षरता को लेकर देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का है। दक्षिणी राज्य केरल में 96.2% लोग साक्षर हैं। आंध्र प्रदेश देश का सबसे फिसड्डी राज्य है, जहाँ साक्षर लोगों की संख्या महज 66.4% है। अब बात आतंकवाद की। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जो आतंकवाद जैसी घटनाओं से अछूता रहा हो। आए दिन किसी न किसी देश में आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था भी डगमगाती है और साथ ही निर्दोष लोगों की जान भी जाती है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। पुलवामा, 26/11 मुंबई हमला, 2001 संसद हमला, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, 1993 मुंबई ब्लास्ट, अजमेर दरगाह ब्लास्ट आदि ऐसे कुछ घटनाएं थीं जिनसे भारत को आघात लगा। हालांकि भारतीय सैनिकों द्वारा एयर स्ट्राइक, सीमा पार जाकर आतंकवादियों को चित्त करना कुछ ऐसे दिलेरी वाले काम रहे जिससे हमें गर्व करने का मौका मिला, मगर अब भी आतंकवाद गाहे बगाहे भारत को ललकारता है, जिससे पूरी तरह पार पाना चुनौती होगा। अब बात बेरोजगारी की। बेरोजगारी एक ऐसी चुनौती है जिस पर विजय पाना आसान नज़र नहीं आता। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिससे ये साबित होता है कि सरकार दर सरकार आई, मगर बेरोजगारी को लेकर लोगों के सामने कटघरे में खड़ी पाई गई। कोरोना काल के बाद तो ये समस्या बढ़ गई और न जाने कितने स्टार्टअप और कंपनियां बंद हो गईं, तो कहीं बड़ी संख्या में लोगों की छटनी करनी पड़ी। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने आंकड़े जारी किए, जिसमें बताया गया कि 2020 मई के महीने में भारत की बेरोजगारी दर 11.6% है। CMII के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत के बजाय शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा बेरोजगारी पनपी है। मई में जहां शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 13.9% है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह 10.6% है। जहां तक राज्यों की बात है तो एक समय में औद्योगिक हब कहा जाने वाला हरियाणा आज बेरोजगारी के में नंबर 1 पर आ गया है। अब बात भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार ने देश को खोखला करके रख दिया है। ये सिस्टम में इस कदर फैला हुआ है कि सरकारी बाबू हो या फिर कोई अन्य मामले, जब किसी काम को कराने के लिए ऊपर से गैर कानूनी तरीके से जो पैसा देना पड़ता है वो रिश्वत कहलाता है।
करप्शन पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एशिया में भ्रष्टाचार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार दर भारत में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भ्रष्टाचार दर 39% है, जो एशिया में सबसे अधिक है। इसके अलावा एशिया में सबसे अधिक 46% भारतीयों ने अपने व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग कर सरकारी काम करवाए। अब बात लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की। देश में अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो हालात संतोषजनक नजर नहीं आते। खासकर ग्रामीण इलाके ज़्यादा प्रभावित हैं। इस दिशा में अभी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं ने दम तोड़ा, ऑक्सीजन की किल्लत, बेड की कमी, मरीजों की लंबी लाइन ने कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी भयावह तस्वीर हमारे सामने रखी कि देखने वाला हर भारतवासी सिहर उठा। मौजूदा सरकार ने थोड़ा सबक लेते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का काम तो किया, मगर अगली लहर भी क्या यही दृश्य दिखाएगी और क्या ऐसे ही हम जूझते दिखेंगे? देखने वाली बात होगी। अब अंतिम बात भारत चीन के रिश्तों की। हिंदी चीनी भाई भाई की बातें होती हैं तो हम भारत और चीन के उन रिश्तों की बात करते हैं जिसकी बुनियाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। मगर विगत कुछ वर्षों से भारत और चीन के बीच वो रिश्ते नहीं रहे। पेंगोंग झील के पास चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच की झड़प और हमारे भारतीय सैनिकों की शहादत को कौन भूल सकता है। इसके बाद न जाने कितनी बार चीन ने अपने नापाक प्रयासों से भारत की सीमा पर दाखिल होने की कोशिश की, मगर हमारे बहादुर जवानों ने उन्हें पीछे ढकेला। मगर कहना गलत नहीं होगा कि चीन जिस तरह से भारत के हिस्से पर अपनी नज़र बनाए हुए है, भारत को इसे नए चुनौती के रूप में स्वीकार कर उन्हें ऐसे ही परास्त करना होगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।